हेलो गाइस, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए, जो अब हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, वो है हमारी कैलकुलस की। देखो, अगर आप 11th में हो या 12th में हो, या फिर आप आईआईटी या फिर जेईई, या फिर आप कोई भी मैथ लेक्चरर, या आप मैथ मास्टर कैडर, या कुछ भी आप मैथ का कुछ कर रहे हो ना, जहाँ पे आपको ये लिमिट कैलकुलस ये आपका यूज़ हो रहा है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। मैं आपको यहाँ से 0 to 100 तक लेके जाऊँगा। यानी हम +1 +2 से स्टार्ट करेंगे और इसका जितना भी हाईएस्ट लेवल तक पहुँच सकते हैं ना कैलकुलस, हम वहाँ तक इसको कर देंगे। ठीक है, देखो ये लिमिट एंड कैलकुलस का कौन सा पार्ट फर्स्ट, हम पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करके हम धीरे धीरे इसके सब पोर्शन आने वाली वीडियो में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और हम इसका ना फुल कंप्लीट एक अलग से फोल्डर बना के रख दूंगा। आप वहाँ से अपना देख के इसको कर सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप यहाँ से कोई चीज़ समझते हैं ना, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, और आपको इसकी पीडीएफ है, जो जो इसकी हमारी पीडीएफ होगी, जो मैं लिखूंगा। ठीक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और यहाँ से समझ लेना। और आपको इस तरीके से अच्छी तरह समझाएंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखो, अब कैलकुलस का हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा कौन सा है, लिमिट। ठीक है जी, अब हम लिमिट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे लिमिट, इसके अंदर हम कैलकुलस के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो हो गया हमारा लिमिट। ठीक है, और क्या होता है हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन कब होता है, हमारा डिफरेंशिएबल कब होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको इनके अंदर आने वाली वीडियो के अंदर सब समझा दूंगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा लिमिट। अब हम लिमिट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब लिमिट के अंदर हम क्या क्या पढ़ना चाहिए, जैसे लिमिट होती क्या है। ठीक है, लिमिट का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, ये सारे क्वेश्चन का जवाब अभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स से अब हम इसे करते हैं स्टार्ट। अब मैंने क्या ले लिया, ठीक है, सबसे पहले ना मैं कोई फंक्शन ले रहा हूँ, जैसे ये मैंने लिख दिया लिमिट। ठीक है, x टेंस टू 3, यहाँ पे ले लिया मैंने x² = 9। ओके, तो ना इस 9 पर पहुंचने के लिए देखो x टेंस टू 3। ठीक है, x किसके ऊपर है, यानी एग्जैक्टली 3 नहीं है, ये पूरा कंप्लीट 3 नहीं है, हम 3 के पास अप्रोच कर रहे हैं और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 9। अब इसका मीनिंग समझो, स्टार्टिंग में आपको पूरा मीनिंग समझा रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं ले रहा हूँ केस फर्स्ट। ठीक है, पहले कौन सा है, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट के अंदर मैंने क्या ले लिया, अगर x मेरा 2.9 है, ओके, तो मेरा देखो फंक्शन क्या है, x²। ठीक है, फंक्शन क्या है, x²। तो अगर मैं x की जगह 2.9 ले रहा हूँ तो मेरा फंक्शन क्या आ जाएगा, यानी 2.9 का होल स्क्वायर। 2.9 का होल स्क्वायर क्या होगा, 8.41। ये बात आपको समझ आई। देखो, मुझे क्या प्रूव करना है, जब x को मैं 3 पर अप्रोच करूँगा, ठीक है, x की जगह यहाँ पे मैं 3 रखूँगा तो वो वैल्यू मेरी 9 को अप्रोच करनी चाहिए। ये एग्जैक्टली 3 नहीं होता, x = 3 नहीं ले सकता मैं, यानी 3 के पास आसपास वैल्यू। मैंने x की 2.9 ले ली, और अगर मैं x की वैल्यू 2.99 ले लेता, यानी देखो ये 3 के और पास होगी, तो ये क्या बन गया मेरा 2.99 का होल स्क्वायर। 2.99 का होल स्क्वायर क्या आ गया, 8.9401। अगर मैं x = 2.999 3 बारी ले लूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, 2.999, इसका होल स्क्वायर क्या बनेगा, ये बनेगा 8.96701। देखो, ये मैं 3 को अप्रोच करना था, इसलिए मैं x को किसके पास लेके जा रहा हूँ, 3 के पास। ठीक है, और यहाँ पे मेरा x² था, यानी फंक्शन मेरा क्या था, x²। मैं फंक्शन x की जगह x वो पढ़ रहा हूँ 2.9। अब देखो ये वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, देखो अगर मैं यही वैल्यू इसको मैं इतना आगे ले जाऊँ, x = 2.9999 अप टू सो ऑन, यानी इन्फिनिट तक, फिर 9, तो इसकी वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, इसकी वैल्यू किसको अप्रोच कर देगी, ये देखो आपको यहाँ से दिख ही रहा होगा, ये किसको 8.4, फिर ये 8.940, फिर 8.96। देखो ये वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, 9 को कर रही है ना। तो यही है कंसेप्ट इसका, यानी इसकी वैल्यू किसके ऊपर वैल्यू करेगी, 9 को अप्रोच करेगी। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ठीक है, वैल्यू
अप्रोचेज टू 9, एग्जैक्टली 9 हुई, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे इसको 3 के पास लेके आ रहे हैं और ये वैल्यू भी किसके पास जा रही है, 9 के पास, इसलिए मैंने कह दिया ये किसको अप्रोच कर रही है, 9 को। देखो एक तो मैंने 3 के इस साइड से, अब मैं 3 के इस साइड से भी अप्रोच कर सकता हूँ, जैसे ये हमारी कोई नंबर लाइन है, ये हमारा 3 है, मैंने 3 को इस साइड से अप्रोच किया, जब मैंने यहाँ 2.9 से स्टार्ट हुआ 2.9999 तक लेके गया। अब मैं इसको इस साइड से भी कर सकता हूँ, यानी 3.1 से लेके 3.00000 तक भी जा सकता हूँ। उसकी वैल्यू देखता हूँ मैं कहाँ पे अप्रोच करेगी, यही मेरा केस सेकंड है, ठीक है। अब मैं क्या ले रहा हूँ, केस सेकंड। अब केस सेकंड के अंदर मैं क्या लूँगा, मैं ना कह रहा हूँ अगर मेरा x 3.1 है तो 3.1 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 9.61। अगर x मेरा 3.01 है, क्योंकि इसको मैं किसको अप्रोच कर रहा हूँ, 3 को, यानी 3.01 का होल स्क्वायर है, ये किसको अप्रोच कर रहा है, 9.0601 को। आगे x इक्वल टू 3.001 यानी 3.001 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर क्या आएगा 9.006001। देखो अब मैं इसको x की वैल्यू 3.0000 इंटू 1 ये ले रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, इसकी वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, इसकी वैल्यू 9 को अप्रोच कर रही है। ये देखो आपको दिख ही रहा होगा, ये किसको अप्रोच कर रहा है, 3 को, क्योंकि ये नंबर छोटा हो रहा है, जाते जाते किसके पास पहुंचेगा, 3 के पास। और ये नंबर इसका होल स्क्वायर कर रहा हूँ, देखो पहले ये था 10.6, फिर 01, फिर 00, यानी ये वैल्यू भी छोटी हो रही है और ये कहाँ तक चल जाएगी, 9 तक, ठीक है। ये भी हमारी अप्रोक्सीमेटी ही वैल्यू है, ठीक है, ये भी हमारी क्या है, वैल्यू अप्रोच टू 9, ये भी किसको अप्रोच कर रही है, 9 को, ठीक है। जो यही हमारा केस 1 है ना, यही हमारा जो केस 1 है, इसका ही नाम क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका नाम क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। और जो ये केस सेकंड है इसे हम क्या कहते हैं, राइट हैंड लिमिट। यानी राइट हैंड लिमिट एक्चुअल में है क्या, राइट हैंड लिमिट एक्चुअल में है क्या, हम ये देखो हमारा राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड होगा, किसी वैल्यू को लेफ्ट साइड से अप्रोच करना और किसी वैल्यू को राइट साइड से अप्रोच करना, ठीक है, वो हमारी राइट हैंड लिमिट होगी। किसी वैल्यू को हमने लेफ्ट हैंड से, यानी देखो ये हमारा 3 था, इस साइड से अप्रोच करने लगे 2.9 से, तो वो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी और ये हमारी राइट हैंड लिमिट होगी। आपको इतना तो समझ आ गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट असल में होती क्या है और राइट हैंड लिमिट असल में होती क्या है, इतना समझ आ गया, ठीक है जी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट को हम डिनोट कैसे करेंगे, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, देखो इनको मैं कैसे डिनोट करता हूँ, ठीक है। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे डिनोट करूँगा, ठीक है, लिमिट x टेंस टू a, कोई मेरे पास फंक्शन है fx, ठीक है, ये मेरे पास कोई भी फंक्शन है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट मैं कैसे लिखूंगा, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा, a नेगेटिव, इधर क्या आ जाएगा fx, यानी इसका मतलब क्या है कि उसको मैं नेगेटिव साइड से अप्रोच करूंगा, ठीक है। और ये मेरी क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये बात आपको समझ आ रही है, कोई भी नंबर a है उसके अंदर से मैं कुछ थोड़ा सा घटा दूंगा, वो घटाऊंगा क्या, h, ठीक है। ये बस मेरी नोटेशन लेफ्ट हैंड की होगी। अब मैं राइट हैंड की बताता हूँ, राइट हैंड लिमिट, ये इसको ऐसे लिखूंगा, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, a के ऊपर क्या है पॉजिटिव, a के ऊपर क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे क्या लिखूंगा fx, ठीक है। देखो पॉजिटिव का मतलब इसके अंदर मैं कुछ जोड़ूंगा, कुछ थोड़ा सा नंबर, इसके अंदर कोई थोड़ा सा नंबर घटाऊंगा, ये मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये मेरी राइट हैंड, इसको मैं ऐसे डिनोट करूंगा। अभी मैंने सिर्फ डिनोशन बताई है, कैसे हम इसको डिनोट करते हैं, इसके बाद आगे आपको और फर्दर बताता हूँ। अब लिमिट हमारी एग्जिस्ट कब करेगी, ठीक है, यानी ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a fx एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कब करेगी,
ओनली व्हेन, कब करेगी, जब मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर हो जाएगी, इसको मैं अगले पेज पे लिखता हूँ, इसको मैं अगले पेज पे लिखता हूँ, यहाँ से कट करके, हाँ, ओनली व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव, एफ एक्स मेरे किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव एफ एक्स। आई होप अभी तक आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका करेंगे कुछ क्वेश्चंस, आपको उससे थोड़ा सा और आइडिया आपको मिल जाएगा। ओके, जैसे मैं कुछ आपको ये पता होगा, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x, इसकी वैल्यू हम 0 ही क्यों लिखते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू हम 0 क्यों लिखते हैं, पहले तो इसके बारे में, अभी तो मैं सिर्फ बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है, आप इसको देखते रहना। ये मैं इसकी, अगर मैं वही केस 1 की तरीके से मैं आपको बताऊं, ठीक है, केस फर्स्ट, ठीक है, वही मैं x की, देखो अब x मैं इन्फिनिट तक लेके जा सकता हूँ, x की जगह मैं 100 रखूँ तो ये मेरा 1/100 कितना हो जाता है, 0.01, x की जगह, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/100, ये कितना हो जाएगा 0.0001। यही अगर इसको मैं इन्फिनिट तक लेके जाता हूँ, बहुत बड़ा नंबर लेके जाता हूँ, ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, 0 को। देखो ये नंबर छोटा हो रहा था, और ये मैं इसका केस सेकंड लूँ, केस सेकंड क्या आ जाएगा, अब इसको नेगेटिव साइड से करूँगा, यानी पहले x क्या है -100, ये -1/100 कितना हो जाएगा -0.01, फिर x इक्वल टू माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा -0.001। अब वही ये हमारा कहाँ तक जाएगा, अप टू x क्या हो गया -1000 इनफाइनाइट, ये कहाँ तक चल जाएगी, इसकी वैल्यू अप्रोच 0 कर जाएगी। इसलिए हम क्या कहते हैं कि फंक्शन इसकी वैल्यू किसको अप्रोच करती है, हमारी इसको 0 को अप्रोच करती है। आपको होप ये तो समझ आ ही गया। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ आगे। ठीक है, आपका चलो एक क्वेश्चन और करता हूँ ऐसा, कईयों का ना ये किसी को, क्योंकि आगे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारा इसके अंदर, कि किसी को ये नहीं समझ आता कि हम 1/x की x टेंस टू लिमिट हम 0 क्यों लिखते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने सिर्फ आपको बताया है। और कुछ का ये भी डाउट होता है, कुछ का नहीं, बहुत बच्चों का ये भी डाउट होता है कि जैसे हमारा लिमिट x टेंस टू 0 1/x, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, वही मैं इसको भी केस 1 से स्टार्ट करता हूँ। देखो जो ये मैं केस 1 कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ समझने के लिए है, अभी मैं सिर्फ आपका बेस बना रहा हूँ और धीरे धीरे हम आगे चलते रहेंगे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमारा हुआ क्या, x की जगह पे मैं क्या लूँगा 0.1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/0.1, ये कितना हो जाएगा हमारी वैल्यू 10, x की कितनी होगी 0.01, देखो मैं 0 को अप्रोच करना है, 1/0.01, ये कितना हो गया, ठीक है 100। अब x की जगह लिया मैंने 0.001, ये क्या होगा 1/0.001, कितना हो गया 1000। ठीक है, अप टू सोन x की 0.000 अप टू 1, इसकी वैल्यू किसको अप्रोच कर जाएगी, ये देखो इनफाइनाइट नंबर को। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर हो गया। अब मैं केस सेकंड के अंदर क्या है, x को क्या लूँगा -0.1, ये क्या हो जाएगा -1/0.1, कितना आ गया -10, x कितना आ गया -0.01, -0.01 कितना आ गया -100। अब
x इक्वल टू माइनस 0.001, 1/0.001, ये कितना आ गया माइनस 10,000। आप कनेक्ट कर पा रहे हैं ना आपको? ठीक है, बस कनेक्शन ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मैं x की जगह माइनस 0.0001 लूँ तो इसकी वैल्यू किसको अप्रोच कर जाएगी? इसकी कर जाएगी माइनस, ठीक है, अप टू सो ऑन। इसका मतलब क्या है? देखो, इसको अगर मैं ग्राफ के ऊपर आपको शो करूँ ना, जैसे मैं ये ग्राफ बना देता हूँ, ये हमारे पास ग्राफ हो गया, इसका ग्राफिकल वे से आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। देखो इसका ग्राफ क्या कह रहा है, अगर मैं इसको जीरो के पास लेके जा रहा हूँ, इसकी वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? इनफाइनाइट को। अगर मैं लेफ्ट साइड से लेके जा रहा हूँ तो इसकी वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? ठीक है, माइनस को। तो हम क्या कह देते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है? सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट यानी मैं ना किसी एक प्रॉपर पॉइंट के ऊपर नहीं पहुंच रहा, ठीक है, यानी उसकी वैल्यू अलग जा रही है, इसकी अलग जा रही है। जो बाकी थे ना, जो बाकी क्वेश्चन थे उसके अंदर देखो, इसके अंदर भी जीरो, इसके अंदर भी जीरो, दोनों सेम आ रही है, तो मैं अंदाजा लगा सकता था कि इसकी वैल्यू किसको अप्रोच करेगी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है जी, ये हमारा क्या था? लिमिट। अभी तो लिमिट सिर्फ स्टार्ट हुआ है, अभी लिमिट का आगे और बहुत कुछ पड़ा है। अब जैसे देखो, अब इसके ना क्वेश्चन कैसे आएंगे लिमिट के, अब हम उसके ऊपर जा रहे हैं, लिमिट के क्वेश्चनों के ऊपर। ठीक है जी, अब लिमिट का जैसे ये एक क्वेश्चन हो गया, ये लेते हैं मेरा, देखो ये तो हमारा होता बेसिक समझने के लिए। ठीक है, अब जैसे हमारे मैथ के अंदर हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, हमने उनको किस तरीके से कैसे करना है, अब उसी के ऊपर आते हैं। ठीक है, हमें क्या कहेंगे? ठीक है, वो हमें क्वेश्चन कैसा देंगे? वो हमें ऐसे कहेंगे, इवेलुएट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ठीक है, ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, हमें कुछ फंक्शंस दे देंगे, उसकी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट हमें बतानी है, उसकी क्या होगी। ओके, आपको ये बात समझ आ गई? ठीक है, अब जैसे मुझे कोई क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, जैसे क्वेश्चन ये है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है, x लेस देन इक्वल टू 0 और 3 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, x ग्रेटर देन 0। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें इसकी ना तीनों वैल्यू कही है। ठीक है, हमें इसके अंदर क्या है कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करो, इसकी राइट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करो। ओके, अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्यूशन, पहले मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ? लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट को मैं कैसे लिखूंगा? सबसे पहले देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जीरो से। कोई भी फंक्शन है ब्रेक कहाँ पे हो रहा है? जीरो के ऊपर। ब्रेक कहाँ पे हो रहा है? जीरो के ऊपर। अब मैं देखूंगा, एक तो जीरो से नेगेटिव साइड लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक जीरो से पॉजिटिव साइड लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखूंगा मैं? लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स। आपको ये तो समझ आ ही गया। देखो नोटेशन के था, क्योंकि ब्रेक किसके ऊपर हो रहा था? जीरो के ऊपर, एफ एक्स। अब ये किसके बराबर आएगा? लिमिट, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा h टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच। ये हमेशा आप ध्यान रखना। देखो ये h है क्या? ये h है क्या? h की वैल्यू ना बहुत छोटा सा नंबर है, जैसे 001 इनफाइनाइट 1 तक। अब ये छोटा सा नंबर है, जैसे अपन ने पहले, मैं आपको इसके अंदर दिखा दूं, ये आपको अगर h आपको देखने ना, ये h दिखता कैसे है वो मैं आपको
जो हमारे प्रीवियस एग्जांपल है इनके अंदर दिखा देता हूँ। देखो ये हमारा एक्चुअल में x इक्वल टू 3 था, इसके अंदर मैं 0.000 इनफाइनाइट 1 घटा दूँ तो ये वाला नंबर ही बनेगा ना। जो ये वाला फंक्शन है ना, ये हमारा क्या है, h, ठीक है। जिसको मैं माइनस कर रहा हूँ, उस नंबर में से उसको माइनस कर रहा हूँ, ये हमारा h है। और अगर मैं राइट हैंड लिमिट के अंदर दिखाऊं तो देखो ये 0.0000 अप टू 1, ये हमारा h है, ठीक है। इसके अंदर मैं जोड़ रहा हूँ, उसके अंदर मैं माइनस कर रहा हूँ। राइट हैंड लिमिट के अंदर जोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर माइनस करेंगे। ओके, अब इसके अंदर ये क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन, अब मैं फंक्शन कौन सा चूज करूं, अब मुझे फंक्शन चूज करना है। देखो ये तो 0 से बड़ा हो गया, ये 0 या 0 से छोटा, तो ये वाला फंक्शन हो गया, ठीक है। ये बात आपको समझ आ रही होगी, आई होप सो, ठीक है जी। तो इसको आप देखते हैं, ये कितना आ गया, ये हमने 0 से छोटा लिया, तो 0 से लेस के लिए ये हो जाएगा, 0 से लेस के लिए हमारा फंक्शन है, 0 से छोटा, क्योंकि 0 से छोटा है ये है 2 इंटू, अब मैं x की जगह पे क्या रख दूंगा, 0 माइनस h प्लस 3, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2h प्लस 3, वैल्यू कितनी आएगी 3। अब मैं इसकी राइट हैंड लिमिट में क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। अब मैं 0 प्लस h किसके अंदर करूंगा, जो 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा कौन सा है, ये वाला, यानी फंक्शन की जगह पे क्या लिख दूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 इंटू 0 प्लस h प्लस 1, ठीक है। ये क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 3h प्लस 3, इसकी वैल्यू भी किसके ऊपर आ गई, 3 के ऊपर। अब मैं क्या लिख दूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, इक्वल टू 3, ठीक है। तो अगर मुझे ना जैसे कंबाइन लिखो, किसी के अंदर ये भी कंफ्यूजन है, अब मैं ये लिख देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, इसको ना, और लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, इसको मैंने कंबाइन करके लिखना है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ओके। इसका मीनिंग सेम ही है, और इसकी वैल्यू किसके ऊपर आ गई, 3 के इक्वल, ओके। बस ये आपको समझाने के लिए था, उसकी वैल्यू, इसको मैं अलग ही कलर कर देता हूँ, इसको अपन ने लिखना नहीं है। आपको बात समझ आ गई। अगर मैं इसको और इसको कंबाइन करके लिखना है, तो मैं इसको प्लस या माइनस कुछ भी नहीं लगाऊंगा, वो हमारा डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है। आपको बात समझ आई। एक क्वेश्चन इसका और करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें जैसे ये दे रखा है, अब थोड़े से हार्ड के ऊपर चले जाएंगे, जैसे fx, धीरे धीरे आप हार्ड के ऊपर मूव करेंगे। इसके कई सारे टाइप है, आपको वो सब टाइप करवाता रहूँगा, ठीक है। जैसे इसको ना मैं टाइप फर्स्ट से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो हमारी है ना, इसको मैं टाइप 1 ही कह देता हूँ, ठीक है जी। ये हमारी कौन सी टाइप होगी, ये हमारा हो गया इवेलुएट, ये हमारी टाइप 1 के क्वेश्चन है, ओके। ये हमारी टाइप 1 के क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, fx, यानी fx के अंदर हमें क्या दे दिया, ये गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कब है, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, और ये क्या है 2 माइनस एक्स, ये कब है, जब x ग्रेटर देन 1, ठीक है। एट x इक्वल टू 1 हमें दे रखा है, ठीक है।
अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। ठीक है, चेक लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट और या चेक लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, चेक लिमिट, ये सही वर्ड है, चेक लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। हमें लिमिट फाइंड देखनी है कि एग्जिस्ट करेगी कि नहीं। हम कौन से पॉइंट के ऊपर चेक करेंगे, दिखने से पता चलता है किसके ऊपर कर रहा है, 1 के ऊपर। 0 का कुछ रोल नहीं है, x के ऊपर 1 के ऊपर चेक करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम किसके ऊपर चेक करेंगे, 1 के ऊपर। ये हो गया हमारा लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज 1 नेगेटिव fx। आप ऐसे स्टार्ट करते रहना, h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h। आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखो अब ये 1 से छोटा नंबर, 1 से छोटा नंबर यानी इस फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट करेगा, तो उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस 1 माइनस h इसका होल स्क्वायर। h की जगह पे मैं 0 पुट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2। ओके, राइट हैंड लिमिट, अब राइट हैंड लिमिट के अंदर हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू x नहीं h, अब आ जाएगा h टेंड्स टू 0 1 प्लस h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h सेकेंड फंक्शन के अंदर। ठीक है, यानी 2 माइनस 1 प्लस h, h की जगह पे वही 0, 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1। हम क्या कह देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, आपको समझ आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, हमें कह दिया जैसे ये इवेलुएट, हमें किसको इवेलुएट करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 मोड ऑफ x अपॉन x। ठीक है, इसको इवेलुएट करना है, वही सॉल्यूशन। ठीक है, इसको इवेलुएट करेंगे, वही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, वही राइट हैंड लिमिट। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। ठीक है, 0 माइनस h का मतलब क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h, यानी जहाँ पे भी x है उसकी जगह पे क्या रख देंगे हम, माइनस h। ठीक है, ये हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो माइनस h रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस h अपॉन माइनस h, ऊपर आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन माइनस h, कितना आ गया, -1, यानी लेफ्ट हैंड की लिमिट कितनी आ गई, -1। अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, क्योंकि हमने 0 पॉजिटिव करना है, ये क्या आ जाएगा fx, इसको लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। देखो इसको मैं ऐसे भी लिख ही सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर मोड 0 प्लस h, नीचे 0 प्लस h, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1। ठीक है, अब मैं क्या कहूँगा,
लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, समझ आया? इसके अंदर हमारी इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ओके जी, ये क्वेश्चन हमारे इस तरीके से होते हैं। बस इसके अंदर हमें क्या बताना होगा कि फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट कर रही है, कब नहीं कर रही। ठीक है, अब इसके अभी और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे हम इसका एक आधा क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। इसके अंदर है तो बहुत क्वेश्चन, जितने मर्जी ट्राई करते रहें, लेकिन वो जो मेन है ना, हम उनको ही कर रहे हैं ताकि कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जाए जिसकी वजह से बाकी सारे क्वेश्चन हमें इजी लगने लग जाए। ठीक है, तो मैं सबकी टाइप अलग अलग ही करके बताना चाहता हूँ। अब हम ले लेते हैं कोई एक अच्छा सा क्वेश्चन, ढूंढ रहे हैं। तो इसके अंदर मैं ले लेता हूँ, चलो मिल गया, हम इसी को करते हैं। ठीक है जी, देखो मेरे पास क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इसके अंदर ना मुझे अब लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? लैम्डा की। ठीक है, हमने 3 क्वेश्चन कर लिए ना, 4th क्वेश्चन। ओके, ये हमारा 4th। इसके अंदर ना हमें दे रखा है एनसीईआरटी में ढूंढ रहा हूँ मैं कोई क्वेश्चन ना अच्छा सा, बट वो मिल नहीं रहा कोई इस वक्त। अभी मैं चाहता हूँ, चलो बस जो मिला हुआ है फिर वही कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमें ये दे रखा है एफ एक्स हमें क्या दे रखा है? ये दे रखा है 4x माइनस 5। ठीक है, x माइनस लैम्डा, x लेस देन इक्वल टू x ग्रेटर देन 2। ठीक है, हमें क्या कह रखा है? लिमिट x टेंड्स टू 2 एग्जिस्ट, ये हमारी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, फाइंड लैम्डा, क्या कह रखा है? फाइंड, हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम लैम्डा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? सॉल्यूशन, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब इफ लिमिट एग्जिस्ट, अगर हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब है क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हमने वही फाइंड आउट करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आएगी कितनी? वही, किस पॉइंट के ऊपर चेक करेंगे? 2 के ऊपर। लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 2 माइनस एच, ये क्या बन जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 2 माइनस एच। मैं किसके ऊपर वैल्यू पुट करूंगा? इस फंक्शन के ऊपर या इस फंक्शन के ऊपर? देखो ये तो 2 से बड़ा है, ये 2 से छोटा है, यानी ऊपर वाले के ऊपर करूंगा। ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 4 2 माइनस एच, ये आ जाएगा आगे -5। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 8 माइनस 4h माइनस 5। इसको मैं h की जगह पे 0 रख दूं, 8 माइनस 5 कितना आ गया? 3। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई? 3। अब मैं क्या फाइंड आउट करूंगा? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं? लिमिट 2 पॉजिटिव एफ एक्स, ये कैसे हो जाएगी? लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस एच। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगी? लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 2 प्लस एच, 2 से बड़े कौन सा फंक्शन है? नीचे वाला। हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, यानी 2 प्लस एच
माइनस लैम्डा और h की जगह पे 0 2 माइनस लैम्डा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट सो, तो क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू 2 माइनस लैम्डा। तो इसका क्या मतलब आ गया, लैम्डा इक्वल टू 2 माइनस 3 कितनी वैल्यू होगी -1, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -1। ये तो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ओके, ये इजी ही है क्वेश्चन, ठीक है, इतने यार डिफिकल्ट हमारे नहीं है। अब हम एक आधा क्वेश्चन एनसीईआरटी का करते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए 4। ये अभी हमारी टाइप फर्स्ट ही चल रही है, ठीक है, टाइप फर्स्ट के अंदर आपको कोई दिक्कत ना पड़े, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, अब इसके अंदर फिफ्थ के अंदर हमारा है कोई ना, हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, ठीक है, एन एक्स प्लस एम, एन एक्स क्यूब प्लस एम, एक्स लेस देन 0, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ m एंड n, m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और क्या कह रखा है, लिमिट हमें क्या रखा है, लिमिट जो ये है x टेंस टू 0 एफ एक्स एंड लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स, ये क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से आप इसको समझना। ओके, इसको हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन, हमें ये फंक्शन दे रखा है, देखो ये फंक्शन एक तो 0 हो गया, एक 1, यानी एक क्वेश्चन के अंदर हमें दो दो दे रखे हैं, एक तो हमें 0 के लिए निकालना है, एक हमें 1 के लिए निकालना है, ठीक है, दो फंक्शन के लिए। जैसे एक ये फंक्शन हो गया, ये हो गया, अब इनके ऊपर है, हम 0 और 1 दोनों के ऊपर हम इसको फाइंड आउट करेंगे। अब इसको कैसे करेंगे, देखो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, लिमिट हमारी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब पहले मैं कौन सा फंक्शन ले रहा हूँ, पहले मैं ले रहा हूँ ये वाला, ठीक है, फोर फंक्शन फॉर लिमिट, इसको ऐसे लिख लो फॉर लिमिट, ये सही वर्ड है, x टेंस टू 0 एफ एक्स। इसकी पहले मैं क्या निकालूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो आप प्रोसीजर वाइज करोगे आपको बहुत इजी लगने वाला है। वही इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच, 0 माइनस एच के लिए कौन सा फंक्शन, 0 से छोटा फर्स्ट वाला, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यानी ये हो जाएगा हमारा m 0 माइनस एच इसका होल स्क्वायर प्लस n, यही है हमारा फंक्शन। तो ये हमारा बन जाएगा h की जगह पे 0, ये बन जाएगा हमारा आ जाएगा n, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई n। अब अगला राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच। अगर ये 0 प्लस एच है
तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसका क्या लिखेंगे अब, मैं कौन सा फंक्शन चूज करूँगा, देखो 0 प्लस h, अब ये 0 से बड़ा है 1 से छोटा है। देखो आप h ऐसे नहीं मान सकते ये 100 हो जाएगा, h की वैल्यू वही है 0.001, यानी अब ये इसके बीच में रहेगा। अब हमें फंक्शन ये वाला लेंगे, यानी n प्लस m, nx प्लस m, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, n, ये हो जाएगा हमारे पास n इंटू 0 प्लस h प्लस m, इसकी वैल्यू क्या आ गई m, दोनों सेम है, दिस इम्प्लॉइज m इक्वल टू n। ओके, ये एक फंक्शन हमारा हो गया। अब सेकंड, नाउ फॉर फंक्शन, अब हम किस फंक्शन के लिए बात करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। अब इसके लिए वही लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, ये हो जाएगा लिमिट h, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, क्या हो गया, f1 माइनस h। इसकी वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, 1 माइनस h, देखो 1 माइनस h ये वाला फंक्शन हो गया, ठीक है, ये वाला फंक्शन f1 माइनस h, तो n इंटू, ये मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगे n इंटू 1 माइनस h प्लस m, h की जगह पे 0 रखा तो इसकी वैल्यू क्या आ गई m, ये बन गई हमारे पास वैल्यू n प्लस m। अब वही राइट हैंड लिमिट, ये क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, तो f1 प्लस h हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसके अंदर हम फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, ये लास्ट वाला, देखो एक से बड़ा n इंटू एक्स क्यूब प्लस m, यानी ये मैं चूज करूंगा n इंटू 1 प्लस h इसका होल क्यूब प्लस m, h की जगह पे 0, ये हो जाएगा n प्लस m। तो हमारे पास क्या आ गया दोनों केस में, हेंस इन बोथ केसेस, दोनों केस में हमारे पास क्या आ गया, m इक्वल टू n, ठीक है, बस हो गया, ये तो हमने फाइंड आउट करना था। ओके, और आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसके एक आधा और देख लेते हैं, ठीक है, इसका एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं। हमारे कितने हो गए टोटल क्वेश्चन, 5 6 क्वेश्चन। हमें क्या कह रखा है, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि fx है, ठीक है, हमें फंक्शन दे रखा है, यहाँ पे है मोड x प्लस 1, ठीक है, x लेसन 0, और हमें ये दे रखा है 0, ये 0 कब है, x इक्वल टू 0, और ये है मोड x माइनस 1 जब x ग्रेटर देन 0। आपको समझ आ गया, हमें करना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a, ठीक है, डज लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट। हमें ना अब ये वाली a फाइंड आउट करनी है, इस a की कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है।
हमारी कौन सी ए के लिए फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। आपको इतनी बात समझ आ गई, हमें वो ए फाइंड आउट करनी है। ओके, अब हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है, ये इतना हमारी कौन सी ए के लिए फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ओके, सॉल्यूशन। देखिए अब हमारे पास जो ये दे रखा है, पहले ना इसको आप देखो फंक्शन को, हमारे पास फंक्शन है क्या। जैसे ये फंक्शन को ना मैं लिख रहा हूँ नीचे, सीधा कॉपी मारते हैं, कॉपी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, और इसका कलर भी ब्लू कर देता हूँ। ओके, अब देखो ये वैल्यू x छोटा है ना, अब किससे, 0 से। देखो मोड का काम क्या होता है, मोड का काम होता है हमें सब वैल्यू क्या देना, पॉजिटिव देना। मोड तो यही है, अगर मैं यहाँ पे मोड x है, अगर मैं मोड -1 भी लिख दूँ तो भी मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मैं मोड -2 लिख दूँ आंसर क्या आएगा, 2। मोड -3 लिख दूँ आंसर क्या आएगा, 3। मोड -5 लिख दूँ आंसर क्या आएगा, 5। ये आपको समझ आ गया। अब x है ही 0 से छोटा, यानी नेगेटिव नंबर ही है, तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाऊंगा। अगर मैंने मोड खत्म करना है तो मैं ऐसे लिख दूँ ना, माइनस यहाँ पे x, ठीक है, +1, यानी मोड खत्म करके मैं माइनस लगा दूँ, इसके आगे माइनस लगा दूँ। अब मैं 0 से छोटा कोई नंबर रखता हूँ, जैसे -1। अगर मैं इसका मोड खत्म करके इसको ऐसे बना दूँ, fx, आप इसे बताना अगर आपको समझ आ गई हो। इसको मैं लिख दूँ -x+1, क्यों, x तो 0 से छोटा ही है, 0, x = 0, और ये x-1, x > 0। आपको ये बात समझ आ गई। देखो 0 से छोटा कोई मर्जी नंबर लो, -3, अगर मैं यहाँ पे -3 लिखूँ, माइनस माइनस प्लस, यानी ये 3 पॉजिटिव का ही बन गया ना, यानी ये मैंने मोड खत्म करके ये लगा दिया। अगर मैं 0 से बड़ा नंबर कोई ले रहा हूँ, 0 से बड़ा, जैसे 5 ले लिया, तो यहाँ पे 5 लगा दो, मोड 5 भी तो 5 ही होता है। ओके, ये बात आपको समझ आ गई। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ, दोबारा से एक बार फिर बताता हूँ। 0 से नंबर कोई छोटा है, 0 से बड़ा नहीं है, 0 से छोटा, 0 से छोटा कौन सा होएगा, -1, -2, -3। अब ये माइनस वाले नंबर पॉजिटिव ही तो बनाता है मोड। अब इसको मैं मोड खत्म करके इसके आगे मैंने बस माइनस लगा दिया है, ये भी माइनस का होगा, ये भी, ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, यानी मैं मोड खत्म कर सकता हूँ फिर, ठीक है। अब मैं किसके ऊपर वैल्यू चेक करूंगा, 0 के ऊपर, क्योंकि मेरे पास यही है ना, सारे 0 के ऊपर ही है, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, वही लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। मैं फंक्शन कौन सा चूज करूंगा, फर्स्ट वाला, -0 माइनस h +1, ये कितना आ जाएगा, 1। अब वही राइट हैंड लिमिट, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 + h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 0 + h। कौन सा फंक्शन होगा, ये वाला, ठीक है। ये मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 0 + h -1, ये क्या आ गया, -1। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। हम क्या कह देंगे, सो लिमिट x टेंस टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है।
hence limit x tends to a fx exist for all a नॉट इक्वल टू जीरो। देखो ये जीरो के ऊपर ही इसको दिक्कत थी ना, बस जीरो को छोड़ के बाकी सारे के ऊपर क्या वैल्यू हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। देखो दिक्कत कहाँ पे थी इसको, सिर्फ जहाँ पे ये फंक्शन बदल रहा था, ठीक है, पहले फंक्शन ये था, फिर ये था, फिर ये था, ये तीन फंक्शन हमें दे रखे थे, पहले फंक्शन ये आ गया, ये आ गया। अब कह रहा है कि ये अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। चेक किस पे करना था, सिर्फ जीरो पे, क्योंकि जो ब्रेक आ रहा था वो सिर्फ जीरो पे था, बाकी सारे पे तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर ही रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके गाइज, तो ये थी हमारी आज की क्लास। मेरे ख्याल से इतना बहुत है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो हमारी टाइप फर्स्ट है ना, टाइप फर्स्ट कंप्लीट होगी, बाकी टाइप हम अब आने वाली वीडियो में आपको आगे बता देंगे, ठीक है। इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में होगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके सिर्फ सीख लेना, पढ़ लेना, इतना ही बहुत है। ओके, थैंक यू गाइज।